और भृकुटी पे ध्यान। पवन संग गगन में जावे, नाव चढ़े सो भेद न पावे। तो पूरब पवन के साथ में गगन में जाते हैं, और जो नाम चढ़ता पश्चिम होकर वो उसका भेद नहीं पाते। नाव चढ़े पश्चिम दिश होई, कुदरत कला कहे है कोई। नाम पश्चिम देश होकर चढ़ के जाता है उलट कर, उसी को कुदरत कला कहते हैं। सबही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो माई। ये सभी साधन जानना, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। बिठल राव अब बोल्या यानी, बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी। तो बिठल राव बोला, महाराज बड़े बड़े पुरुष हुए, ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध, पर किसी ने इस कुदरत कला को क्यों नहीं जाना। सो कारण किन कहिए मोही, और कुदरत कला कहता है सोई। तो विठला ने कहा, महाराज वो कारण मुझे बताइए जिसे आप कुदरत कला कहते हो, कुदरती है, वो न्यारी है सबसे। इनको अर्थ ये है सुन भाई, राज वेद की आज गुमाई। तो महाराज विठल्ला को समझाते हैं, इसका मतलब ये है कि जग में वेद का राज है। राम जी जहाँ ता यारी विध गावे, जीव सुने सोई भेव समावे। राम राम जी राम राम। तो जहाँ तहाँ ये वेद की विधि का बखान होता है, और यही जीव सुनता है, उसी को धारण कर लेता है वेद ज्ञान को। जगह जगह चर्चाया होई, वेद रीति घर घर कम तोई। जगह जगह वेद की चर्चा होती है, और वेद की रीति ही घर घर में होती है। वेद रीति घर घर कम तोई, लागे रंग संग सु भाई। यूं कुदरत कला की संगत नहीं काई। तो महाराज समझाते हैं, रंग संग से लगता है। जब घर घर में वेद का ही ज्ञान है, तो वही वेद को धारण करता है। जैसे जैसा संग है वैसा रंग लगता है। कुदरत कला की संगत नहीं कोई, और कुदरत कला की संगत नहीं पाई। ये बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहली सकल नार नर लोई। ये जितने बड़े पुरुष हुए, ये पहले हुए नर नार। यूं वेदी सुनो वेद विद साची, यूं कुदरत कला संगत नहीं पासी। तो इन्होंने वेद को ही सुना और वही संगत को धारण किया, और कुदरत कला की संगत नहीं पाई, उसे नहीं जाने। करनी कर कर बलवंत होई, कुदरत कला न जागे कोई। करने की जब तक वृत्तिमाचार दान पुण्य एक धर्म रिद्धि सिद्धि, तो इससे बलवान हो गए, शक्तिशाली हो गए, पर कुदरत कला किसी के नहीं जगी, क्योंकि उसका भेद नहीं जाने। इनके अर्थ ये सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे काई। तुम्हारा समझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि वो कुदरत कला जो है बिना प्रेम के नहीं जगती है। जाग्या बन बिना रीत नहीं पावे, नाव नाव कर शोभा गावे। जागे जगती क्यों नहीं है, वो रीति नहीं पाते। वो रीति मिले तब जगे। नाव नाव कर सब शोभा गाते हैं। यूं ये मोक्ष इसी में जान है, तो वो सारे लोग मोक्ष इसी में समझते हैं कि यही मोक्ष इसी से होता है।
नाम कला को नहीं पिछाणे, नाम कला जो है उसे कोई नहीं जानता पहचानता। बड़ा पुरुष दो ये विद होई, जारो भेद कहूं मैं तोई। बड़ा पुरुष दो प्रकार से होता है, तो महाराज समझाते हैं, इसका मैं भेद बताता हूं। ज्ञान भेद समझ में भारी, एक तो ज्ञान उसका भेद भारी समझ होती है, ज्ञान में ज्ञानी होता है। एक काया अपर बल की धारी, एक अपर बल काया अधिक धारण करता है। तो दो प्रकार से बड़े पुरुष होते हैं। थोड़ थोड़ संगतिया नाही, जहाँ कुदरत कला उदय होए माही। और थोड़ थोड़ जगह जगह संगत नहीं है जिससे कुदरत कला प्रकट हो जाए। इन कारण कोई भेद न पावे, सुनिया बिना कौन विधि आवे। तो महाराज समझाते हैं, इसी कारण, यही कारण है, इसका कोई भेद पाता नहीं है, और सुने बिना किस विधि से वो चीज आए। वेद भेद जग में चौ होई, वेद और वेद का भेद ये जग में चारों तरफ है। इन कारण जाने सब कोई, इसलिए सब कोई जानता है। आ कुदरत कला नाम की भाई, थोड़ थोड़ नहीं जग के माही। और ये कुदरत कला नाम की जगह जगह थोड़ थोड़ जग में नहीं है। विठल राबू अब कहे पुकारी, तुम तत् ज्ञान को सब सुम भारी। तो महाराज जी से विठल पूछता है, महाराज जी आप जो ये तत्व ज्ञान सबसे भारी बड़ा बताते हैं, तो जग माय फैलो क्यों नाही, जो कुछ बड़ो पराक्रम भाई। तो ये जग में क्यों नहीं फैला, विशेष है, सबसे न्यारी बात है, सबसे बड़ा है, तो ये जग में क्यों नहीं फैला। वेद भेद तुम उल्ला किया, तो सब ही जगत धार क्यों लिया। आपने वेद और भेद सब उल्ली तरफ कह दिया, ये उल्ला है, पर सबने ऐसे क्यों धारण कर लिया। जाग जाग सबके मन भावे, सट दर्शन बैराग समावे। जगह जगह सबके मन को अच्छा लगता है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण, ये उसे धारण कर लेते हैं, बैराग आ जाता है। कह सुख राम सुनो विधि आणी, वेद भेद फैलो इम जानी। तो महाराज ने समझाया विठलाओं को, इस प्रकार से, इस विधि से वेद यहाँ फैला, जिन कारण ये जग में आया। ये जीव जिससे कारण इस जग में आया, ये सब भोग वेद में गाया। तो वो सारा भोग वेद में गाया। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदों में कया विचारा। नाना प्रकार का भोग मिले, वो वेद में विचार के कहा है। इन कारण धारे सब आई, इसीलिए इस वेद ज्ञान को सबने धारण लिया। मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई, और मोक्ष का आनंद किसी को नहीं दिखाई देता। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, वेद जगत के स्वार्थ के लिए गाया, जीवों को फांसा गया वेद में। तीन लोक का सुख बताया, और ये तीन लोक में इसका सुख करने से भोगो। ओ आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। जो आत्म के लिए अच्छा लगता है वही समझ वेद में बता दी।
विठल राव तत् ज्ञान न फैलो। तो महाराज जी समझाते हैं विठल राव को, इसीलिए वो तत्व ज्ञान फैला नहीं। सो कारण इन जगत न झेलो, यही कारण है जगत ने इसको धारण नहीं किया, झेला नहीं। वो आत्म का सुख एक न गावे, क्योंकि वो आत्म का सुख एक भी नहीं आता है। जो नाम की भक्ति है सतनाम की, इसमें आत्म का सुख एक भी नहीं है। उल्टा नाम मरण विधि लावे, नाम प्रकट होगा उल्टेगा तो मरने की विधि लाएगा, मारेगा। आत्म राज जगत में होई, परमार्थ को राज न कोई। संसार में किसका? आत्म का राज है और परमात्मा का राज नहीं। यारी संगत जीव बुद्धिधारी, इसीलिए जीव ने इसी संगत को धारण कर लिया। आनंद लोक को दियो विसारी, और आनंद लोक के लिए विसार दिया। यारी संगत जीव होए बैठा, इन कारण तत् गहे न सेठा। और वेद की संगत जीव बैठ गया लेकर। यही कारण है कि तत्व ज्ञान नहीं धारण किया। कह सुख राम राव सुनो आई, यूं वो ज्ञान न फैलो भाई। तुम्हारा कहते हैं राजा विठल राव से, यही कारण है ये तत्व ज्ञान नहीं फैला। शोभा देख सकल जन गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। शोभा देखकर सारे जन गाते हैं उसे, पर कुदरत कला सबके मन को अच्छी लगती है। इनकी रीत कठिन सो होई, पर इसकी रीति कठिन है। तिन कारण धार सके नहीं कोई, इसलिए इस कुदरत कला के ज्ञान को कोई धारण नहीं कर सकता है। कठिन चाल या की नहीं आवे, क्योंकि इसकी चाल कठिन है, नहीं आती। ब्रह्म तेज से और नहीं जावे, क्योंकि इसमें ब्रह्म तेज सहा नहीं जाता है। जाने सही इद किया होई, सुनकर सभी जानते हैं कि ये बात सबसे अधिक है। तो पर धार सके नहीं कोई, फिर भी इसे कोई धारण नहीं कर सकता। विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैलो कोई। विठल राव यही कारण तत्व ज्ञान नहीं फैला, इसकी रीति को धारण करना कठिन है। तीन लोक का सुख उड़ावे, आनंद लोकता को जस गावे। क्योंकि इसमें तीन लोक के सुख को त्यागना पड़ता है, तब आनंद लोक के जस को गावे। एक कारण में वह कुछ नाही, किस विधि जीव मिलावे माही। कि उसमें एक कारण यहाँ का कुछ भी नहीं है जिससे जीव उसमें मिले। कूची कर्म धर्म नहीं सेवा, न कोई कूची न कर्म है, न धर्म है, न कोई सेवा है। तंत्र इष्ट नहीं कोई देवा, इसमें तंत्र इष्ट और कोई देवा नहीं है। आत्म रीत सहज यूं होई, वो विधि बिना थवे नहीं कोई। इसमें तो आत्म की रीति होती है, वो भी विधि के बिना नहीं ठहरती। तत्व ज्ञान में कछु न मावे, और तत्व ज्ञान के अंदर ये कुछ भी नहीं आती करनी करतूत। इन कारण जग नाय समावे, इसीलिए संसार इसको धारण नहीं करता है। तत्व के माए कछु नहीं मावे, तो कौन रीत कर हंसा जावे। तत्व में कुछ है ही नहीं, तो किस रीति से हंस करके जाए। विठल राभी अभी बोला छाणी, काया रखे कौन विधि प्राणी। तब विठल राव ने प्रश्न किया, महाराज इस काया को संसार में कैसे रखे प्राणी।
तो कह सुख राम देह के ताई, करो सकल विध कारण नाई। तो महाराज जी ने समझाया देह के लिए सारी विधि करो, जब तब कोई जितनी भी करिए करतूत है, आचार विचार नियम है, ये सिर्फ देह के लिए, लेकिन कारण क्या, मोक्ष नहीं, आवागमन नहीं मिटेगा। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, और मोक्ष के लिए ये विधि इनकी एक भी नहीं चाहिए। सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, सतगुरु की शरण में जाना, और वो प्रीति बताते हैं, प्रीत कर रही है। प्रेम उपावो तत् के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। प्रीत करने से प्रेम पैदा होगा। प्रेम क्यों पैदा किया, कि तत्व के मिलने को, तत्व प्रकट होने। क्या है, तत्व कुदरत कला प्रकट हो जाए, वो नाम प्रकट हो जाए। सतगुरु दया राम रट कोई, नहीं अंचर पर घट तब होई। सतगुरु की दया कब होगी, नाम रटेगा कोई तब। रटन स्थान में शब्द सो लगाता है, रटन करोगे तभी वो शब्द आएगा। प्रेम प्रीत सु जागे भाई, प्रेम कैसे जगता है, प्रीत करे, प्रीत करोगे तब प्रेम जगेगा। प्रेम प्रेम सुई उलटे माही, प्रेम प्रेम से ही अपने में उलटेगा। प्रेम प्रेम सु पश्चिम आवे, प्रेम प्रेम सबके लाढ़ावे। प्रेम प्रेम से ही पश्चिम आवेगा, और प्रेम सारे किलों को ढा देगा। नाम प्रेम के सुन बस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाय। नाम किसमें, किसके बस में है, प्रेम के बस में। प्रेम के बिना और कोई संसार में उपाय नहीं है। प्रेम माए विधि और विचार है, तो जो नमक दूध में डार है। और प्रेम में कोई और विचार लगावे करे, तो ऐसा समझो जैसे दूध में नमक डाल दिया, बेकार कर दिया। नाम उलट की गन चल जावे, फाडर पीठ शिखर में आवे। नाम प्रकट होगा, नाम उल्टेगा, उलट के गगन में चढ़ जाएगा। 21 मिणियों को फोड़ कर आगे निकल जाए। मिणिया से कल फोड़ के भाई, मेर दंड को बींधे जाई। और मेर दंड को बींधन करके सिर ऊपर होए त्रिकुटी आया, लागो ध्यान नैन पलटाया। धर्मराज के स्थान होकर सिर के ऊपर जाकर ध्यान लगा, नैन पलट गए। अब चढ़ा नाऊ अगम दिशु भाई, वो नाम किस तरफ, अगम की तरफ चढ़ा। बिना प्रेम नहीं और उपाय, ये सब काम जो है बिना प्रेम के कोई उपाय नहीं है। विठल राबी अब बूझो यानी, किन सु प्रेम करे वो प्राणी। तब राजा विठल ने पूछा, महाराज आपने देवल देव विद्य नहीं राखी, निराधार प्रेम विद्वा की, वो किससे प्रेम करे, कैसे कहाँ जगह ध्यान लगावे। तुम देवल देव विध नहीं राखी, निराधार प्रेम विद्भा की। आपने ना तो कोई मंदिर, ना कोई देव, कोई विधि रखी नहीं, आपने निराधार प्रेम की विधि का बखान किया कि प्रेम करो, प्रेम करो। कहो जी प्रेम की नासू लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भाग है। तो राजा विठला बोला, महाराज जी प्रेम किससे करे, और बिना शुद्ध के कोई कैसे भागे। किसी का काल आ रहा है, कोई बताए कि तुम्हारा काल आ रहा है, तो ठीक उसे शुद्ध हो गई, अब वो भागेगा। अब भागेगा तो भाग खड़ा हुआ, उधर से काल आ रहा तो आराम से मारेगा।
ज्ञान होते हुए भी मारा गया, लेकिन भेद नहीं था। वो भेद बता देता कि इस तरफ जाओ, इस तरफ से काल आ रहा है, इसीलिए कहा भेद सहित ज्ञान। करणी ज्ञान ध्यान नहीं राखो, निराधार प्रेम विधि भाखो। आपने करणी ध्यान ज्ञान कुछ भी नहीं रखा, आपने निराधार प्रेम प्रेम कह दिया। कह सुख राम प्रेम आधारा, तो महाराज समझाते हैं प्रेम आधार। सतगुरु शरणे एक विचारा, सतगुरु के शरण में जाओ, एक विचार, एक सतनाम, नाम का विचार। और शरण कोई नहीं चाहिए, और शरण कोई नहीं चाहिए। आप ही उलटी आप में रहिए, अपने को उलट दो, अपने में रहो। जो चावे सो सतगुर होई, आनंद ब्रह्म राम कहूं तोई। हाँ, जो चावे सो सतगुर होई, आनंद ब्रह्म राम। और दूजी आशा काई, प्रेम लगे गुरु चरना माई। और दूसरी आशा नहीं हो, प्रेम गुरु के चरणों में लगे। ऐसा हेत गुरु से लाग है, जब ऐसा हेत गुरु से लगता है, लग जाएगा। तन मन गया भरम नहीं जागे, तन में मन पकड़ा गया, फिर भ्रम नहीं जगेगा। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, तभी वो प्रेम उमंग के घट के अंदर आ जाएगा। नियंछर तन माई जगावे, तभी नियंछर तन में जग जाएगा, वो सतनाम प्रकट हो जाएगा। परम मोक्ष का सतगुरु दाता, सब करनी का गुरु विधाता। परम मोक्ष का देने वाला दातार सतगुरु होता है, और जगह जगह का देने वाला गुरु होता है, और जितनी भी करनियां हैं उसका देने वाला गुरु होता है। मोक्ष का दातार सतगुरु होता है। पारे ब्रह्म सतगुरु ही भासे, तब उर कमल प्रेम प्रकाश है। हृदय रूपी कमल जब प्रेम का प्रकाश होता है, तो पार ब्रह्म सतगुरु ही भासता है। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाश है, जब प्रेम जग जाता है तभी हर नाम का प्रकाश हो जाता है। एक दिवस भर ढील न राखे, फिर उसे तनिक ढील नहीं होती। दुर्लभ प्रेम ओ आवे नाही, लेकिन वो प्रेम कैसा है, दुर्लभ, कठिन, वो ऐसे नहीं आता है। तब लग नाम न जागे भाई, तब तक वो नाम नहीं जगता है। और उपाय प्रेम के नाही, और कोई उपाय करोगे प्रेम के बिना। सतगुरु दया प्रकाश से माही, जब प्रेम होगा सतगुरु से तो सतगुरु दया करेंगे। मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कला दया वो होई। कोई कहे गुरु मुख से कह दें तो नहीं, मुख कहने का काम नहीं है, क्योंकि वो कुदरत कला सतगुरु के हृदय की दया। और ध्यान के अनंत उपाय, और जितने ज्ञान है उनके अनंत उपाय हैं। तत्व ज्ञान के एक ही भाई, और तत्व ज्ञान का सिर्फ एक ही उपाय है। सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, सतगुरु से हट जाओगे, टाल दोगे तो प्रेम नहीं पैदा होगा। तो नियंछर ओ नाउ न पावे, तो नियंछर नाम प्रकट नहीं होगा। केता बहुत समझ जू लाई, के तो एक वचन में भाई। तो महाराज समझाते हैं, कहो तो मैं बहुत प्रकार से समझा दूं, और कहो तो एक वचन में समझा दूं।
सतगुरु सू दुविधा कछु नाही, ऐसे मिलो नीर पै माही। तो महाराज जी ने एक बात में ही समझा दिया, सतगुरु से दुविधा नहीं होनी चाहिए। कैसे मिलो? जैसे दूध और पानी। सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ न लागे। विठला बोला, महाराज सतगुरु की मेहर हमने आगे सुनी, अब आप यहाँ कहते हो वो अर्थ वहां नहीं लगता है। वहां तो कयो दया कर देवे, तुम कहो कुदरत कला कर लेवे। वहां आपने कहा कि गुरु दया हो जाए, सतगुरु दया कर दें, और यहाँ आप कहते हो कुदरत कला कर लेगी। आगे दया मेहर जन गाई, जन ने आगे दया मेहर गाई है। गुरु प्रताप जग के माही, जग में कौन सा प्रताप? गुरु का प्रताप पूछता है। आप कहो सो रीत न्यारी, और आप जो कहते हो वो रीति न्यारी है। आगम नहीं कम को भारी, तो हमें इसका ज्ञान नहीं है, कौन अधिक है कौन कम है। वहां तो कही संत कोई आवे, मेहर कहे तो भेद बतावे। वहां आपने कहा कि कोई संत आए और मेहर करे और भेद बतावे। आप कहो कहनो कुछ नाही, जागे नाम प्रेम सु भाई। यहाँ आप कहते हो कहना कुछ नहीं है, नाम प्रेम से जगेगा। वहां तो कयो नाम सु लागे, भेद कर्म कर निस दिन जागे। वहां आपने कहा कि नाम से नाम लो, मुख से नाम लो। तो साजन एक समावो भाई, प्रीत करो साहेब सु भाई। एक ही साधन धारण करो कि साहेब से प्रीत करो। आप कहो गुरु ही हरि होई, सतगुरु बिना और नहीं कोई। आप ही कहते हो कि गुरु ही हरि है और सतगुरु के बिना और कोई नहीं। गुरु ही नाम नेम पत सारा, गुरु ही नाम नेम पत, गुरु सिमरन ध्यान विचारा। और गुरु सिमरन ध्यान विचार सब कुछ गुरु है। विठल राब यूं बोला आई, आप न्याय कर दो समझाई। तब विठला ने कहा महाराज इसका आप न्याय कर दें, समझा दें। वहां तो कयो तन मन माया, हर लेखे कर दो सब भाया। वहां आपने समझाया कि तन मन माया हर के लेखे कर दो, अर्पण कर दो। विठल राब सुन वचन हमारा, न्याय करूं भाजू भ्रम सारा। तो महाराज जी ने समझाया विठला मेरा वचन सुनो, मैं न्याय करूं, सारा तेरा भ्रम खत्म कर दूं। इनको अर्थ ये सुन भाई, वहां हद बेहद की दौड़ बताई। इसका अर्थ यह है कि वहां तो हद और बेहद तक की बात बताई। बेहद तो साजन सुई जावे, वहां साजो सुई आन बतावे। बेहद 10वें तक साजन करके जाते हैं, वहां साजते यहां आकर बताते उसे। इनमें झूठ कछु नहीं भाई। तो महाराज समझाया कि इसमें झूठ नहीं है। प्रेम जोग विधि वहां नहीं पाई, तो वहां प्रेम जोग विधि नहीं पाई जिससे पैदा प्रेम है। जे जे ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। जितने ऋषि जोगी हुए वे सब ज्ञान ध्यान वाले हुए। पंडित वेद व्यास गत न्यारी, पंडित वेद व्यास की गति न्यारी। जन अवतार एक विधि धारी, और जन अवतारों ने एक विधि को धारण किया। सिद्ध की मेहर बचन सु होई, सिद्ध की मेहर बचन से होती है। बिना बचन दिल फले न कोई, और बिना बचन के मन से वो कुछ नहीं करता रहे तब तक वो फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकता। इनकी मेहर फला की भाई, इन लोगों की मेहर की फल मिलता है इससे।
मोक्ष ब्रह्म नहीं बचना माई, और मोक्ष ब्रह्म वचन के अंदर नहीं है। आई अवतार रीत सुन होई, यही रीति अवतारों की होती है जो अवतार लेके आते। पंडित व्यास ऋषि कहूँ तोई, पंडित और व्यास ऋषि की होती है, वही अवतारों की। ये बचना सु मारे तारे, ये बचन से ही मारते तारते हैं। हद बेहद का कारज सारे, हद और बेहद तक काम संभाल देते। पर अगम देश बचना में नाही, पर जो अगम देश है वो वचन में नहीं है। बिन कुदरत कला न पहुंचे कोई, बिना कुदरत कला के कोई भी वहां नहीं पहुंचेगा अगम देश। जन की मेहर दिल की भाई, जन की मेहर दिल की होती है, वचन की नहीं होती। पण बिना पवन बिना गगन नहीं जाई, लेकिन पवन के बिना गगन में नहीं जा सकता। यारी मेहर सकल हद माई, इनकी मेहर सारी हद तक है। घना घनी तो बेहद जाई, और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक पहुंच जाते हैं। आदिल मेहर ये गमकू जावे, वो सदगुरु की मेहर दिल की होती है, वो कहा जाती है वो अगम के लिए जाती है, वहां गम नहीं होती। हद बेहद की था न पावे, जिसकी था हद और बेहद वाले नहीं पाते। तन की मेहर जीव की होई, तन की मेहर जीव की होती है। जड़ माया कर बख्शे कोई, जड़ माया बख्श दे। वचन में हर चेतन की जानो, वचन में हर चेतन की होती है। कहाँ तक? सो हंग लग की मेहर पिछाड़ो, ब्रह्म तक। ने अंछर बचना में नाही, न कागज पर मर्यो न जाई, और नेंछर वचन में नहीं है, न वो कागज पे लिखा जा सकता है। कौन विधि को बगसो यानी, किस प्रकार से वो बख्शा जाए। विठल राब समझो तत् छाणी, विठल्ला समझो और तत्व को छानो, पहचानो। आ तो मेहर याद से होई, ये मेहर आद से। सतगुरु बिना न माने कोई, बिना सतगुरु के नहीं माने। गुर सब ध्यान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। जितने ध्यान, जितने विद्याएं, जितने मत, इनका मूल गुरु है। और ने अंछर सतगुरु में होई, पार ब्रह्म प्रकट कहूं तोई। नेंछर सतगुरु के अंदर होता है, सतनाम सतगुरु में होता है, जिससे वो परमपिता परमात्मा प्रकट होता है। इन कारण सतगुरु को ही मान है, इसीलिए सतगुरु को ही माने। न्यारो कर ब्रह्म के में पिछाड़ है, सतगुरु से अलग होकर ब्रह्म को नहीं धारण कर मिल सकता है। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेहर भरम सब भाग है। सतगुरु की मेहर कैसी है कि कुदरत कला नाम की जग जाती है और भरम भाग जाता है। बिन करनी दे गगन चढ़ाई, वो करनी समाप्त हो जाती है और गगन में चढ़ता है। सो गुरु बिना जपे को भाई, सो बिना गुरु के को जपे। अनहद घुरे नाद सिर बाजे, अनहद की आवाज हो रही, नाद सिर पे बाज रहा। अनहद में जन जाए विराज है, और अनहद में जन जाके विराजता है। आनंद लोक में पहुंचे जाई, सो सब सतगुरु ही के माही। फिर आनंद लोक पहुंच जाता है, ये सारी बात सतगुरु के ही अंदर है। और मेहर कर मंत्र देवे, साजन ध्यान सब ऐसे सुलेभ है। और जितने हैं मेहर करके मंत्र दे देते हैं, साजन ध्यान बता देते हैं। राज जोग में विधना काई, पर राज जोग में ये कोई भी विधि नहीं है। गुरु सु हेत सोई जप भाई, गुरु से जो हेत वही जप। वेद भेद में ज्यों विद होई,
राज जोग में गुरु कहूँ तोई, जैसे वेद भेद में विधि होती है ऐसी राज जोग में गुरु खास। सतगुरु माई सब है विदु भाई, न्यारो हेत करे कहाँ जाई। सतगुरु में सारी विधि है, पर सतगुरु से न्यारा हेत कहाँ जाके करे। आसुन मेहर इसी विध न्यारी, तो महाराज फरमाते इस प्रकार से मेहर इधर सबसे न्यारी है। और मेहर में सब विध धारी, और सब जितनी मेहर हैं उनमें सारी विधि है, सब विधि धारण करो। वो तो एक प्रेम सुई जाग है, पर इधर वो नाम जो है एक प्रेम से ही जगता है। दूजो प्रेम में अर्थ नहीं लाग है, प्रेम के अलावा और दूसरी बात नहीं फिट होती। इमरत जहर दो यूं भाई, ऐसे मेहर जगत के माही। संसार में इमरत जहर दो हैं, ऐसी मेहर जगत में है। इमरत तो कुदरत सोई होई, इमरत जो है वो कुदरत से होता है। जहर बहुत विधि कर ले सोई, और जहर संसार में बहुत विधि से कर लेते। के सुख राम अर्थ यो होई, विठल राव भिन भिन कह तोई। तो महाराज ने कहा ये अर्थ हुआ, ये मैंने भिन्न भिन्न करके समझाया। जो निज मन मानो कर भाई, तो कसर कौर राखो मत कोई। अगर निज मन से मानते हो तो करने में कसर कौर मत रखो। तन मन धन सब अर्पण की जय, निराधार गुरु शरणों ली जय। तन मन धन अर्पण कर दो भजन में, निराधार गुरु का शरण लो। मोसर चूक न जानो भाई, जे तत् समझ धसी उर्माही। तुम्हारा समझाते हैं मोसर समय, समय पर चूको मत। अगर वो तत्व की समझ तो आप में धस गई है, समझ आ गई है, तो ऐसा मौका पाकर चूको मत। जो संता आ गए विधि की भी, सोई तुम करो मोखवाली भी। जिस प्रकार से संतों ने आगे वो किया है, मोख ली है, वही तुम करो। राज जोग की ये है उपाई, तन मन धन गुरु चरणा माही। राज जोग की यही उपाय है, तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण करो। मेलियो जका तत्व जानो, हाँ जब मेल दिया तो तत्व को जान लो। सब बैराग त्याग मन ठाणो, जब वो प्रकट हो जाती है कुदरत कला, तो सारा बैराग त्याग सब प्रकट हो जाता है। और त्याग बैराग न होई, मन मान्यो जा रहो जन कोई। और त्याग बैराग नहीं चाहिए, जहां इच्छा हो वहां रहो। एक विधि करनी या भाई, एक विधि कठिन है। तन मन धन अर्पो नहीं जाई, कि तन मन धन अर्पण नहीं किया जा सकता है। वैसे बैठे रहोगे, आसन में तन नहीं दे मिलेगा, मन नाम में नहीं लगा सकेगा, रटन में नहीं लगा मिलेगा, कि बहुत देर हो गई है। तन मन धन का मतलब है आसन लगा के बैठो, सांसा धन है, मन उस पर लगाओ, ये काम नहीं कर, ये कठिन है। और सारी बात कर लोगे, बातें दिन भर बैठे रहोगे, पर भजन नहीं करेंगे। ये सबसे कठिन बात है। तन मन धन अर्पो नहीं जाई। वो जो तन मन धन अर्पण कर देते हैं तो फिर कुदरत जग जाती है, फिर उन्हें कोई तकलीफ ना हो, है ना। हाँ। और जब तक तन मन अर्पण नहीं होता है तब तक खुजली लगती है कि मुझे ऊंचा नीचे होती है, कुछ कर कि बहुत देर हो गई, उठ बैठो, क्योंकि वो तन मन धन अर्पण नहीं। तो महाराज कहते हैं एक विधि कर दी है, यही तन मन धन अर्पण करना, यही कठिन है। घर कुल त्याग करे नर कोई, ले सुख जाए वन में सोई। घर को त्याग दे, कुल को त्याग दे और वन में चला जाए, सब त्याग कर। ओ भी त्याग सहल रे भाई। तो महाराज कहते ये तो त्याग सहज है,
पर तन मन धन अरे प्यो नहीं जाई। पर कह दो 1 घंटा बैठ के भजन करो तो नहीं, घर छोड़ देगी, साधु हो जाए, जंगल में चले जाएंगे। डाकड़ पड़े देह में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई। बैराग जब हो जाता है फिर उससे 1 मिनट रुकना मुश्किल हो जाता है। सती अग्नि तन काठ जलावे, तन मन यूं बैराग कहावे। सती जलती हुई अग्नि में जला देती है अपने तन को, सती हो जाती है, ये तन मन का बैराग है। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय हो रहिए जग माई। तो महाराज कहते हैं तन मन धन अर्पण करके भजन करो, तब निर्भय हो जाओगे, जग में निर्भय होके रहो। हो गए आण आपसु आणी, सो पासी लाखारो प्याणी। जब वो चीज प्रकट हो जाती है तो स्वयं वो अपने को करा लेती है, फिर लाख प्राणी पास में हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गावे बाजे वो तो पराय बस हो जाता है। जो चावे सो आने भी जान, जो जाबे सो जाने दीजे, सहज रहे सो सरने लीजे। जिस प्रकार वो कुदरत कला जगती है, तो जो चीज छूटे उसे छोड़ने दो, जो सहज में रहा उसे समझ लो। जैसे राम 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 उसे करते हैं, अब वो चीज प्रकट होने को होती है तब मुंह रुकने लगता है, तो रुकने लगता है। कुदरती रुक रहा तो रोक दो, लेकिन वो फिर भी करते रहते हैं, वो कुदरत खींच लेती है अपनी तरफ, फिर भी करते राम 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 राम, जबरदस्ती करते हैं। बोले ना राम राम कह रहा हूं, लेकिन तभी तो है बिन करने तारे, बिन करने में तारे। करने क्या, जब तो ब्राह्मण के तो करनी कर रहे हो, अब वो चीज प्रकट हो जाएगी तब इधर का मुंह रोकने लगेगा, करनी रुक जाएगी, करनी बिल्कुल रुक जाएगी, बस तभी तो है बिन करनी में उतारे। तब वो चीज बिना करनी की होती, कुदरत होती है वही तरह। लेकिन उसका अर्थ उल्टा लगा लेते हैं, बिन करनी तारे तो भजन करनी का जरूरत। डर पे मती लाज कुल आनी, बिड़ इधक बद सी जग प्याणी। तो महाराज कहते संसार और कुल की लाज को देखकर डरो मत, ये कुदरत कला है, ये केवल भक्ति है, इसे धारण कर लो। लोग इसीलिए तो नहीं करते हैं, अरे हमारे परिवार वाले काका होंगे, नाते रिश्ते हमारे रूठ जाएंगे, संसार हमसे खिलाफ हो जाएगा। इस संसार में रहना है, समाज में रहना है, तो डर की वजह से नहीं देते। लेकिन महाराज के नहीं, डरो मत, अधिक बढ़त बढ़ेगा। तुम एक ही बात करके देखो, जैसे संसार में सब खान पीन में लगे हुए हो, इसी को छोड़ के देखो तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, भाई तुम सही हो, करेंगे नहीं? जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। तो महाराज कहते हैं जो जो हंस राम जी का हो गया वो कभी बिछड़ेगा नहीं। चिंता मती करो मत काई, निर्भय तत्व गहो जग माही। कि चिंता किसी प्रकार की मत कहो, निर्भय होकर उस तत्व को कहो, नाम को लो। कुल पदवी सुख क्षमया भाई, सो पण भरी विकारा माही। ये कुल की पदवियां हैं, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, 10 अवतार है, 33 को देवता है, ये कुल की पदवी सूक्ष्म है, वो भी विकार से भरी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन्हीं अमाड़ उपाई हो, ये खुद दुखी है बेचारे, विकार से भरी हुई है ना। जन पदवी त्यों लोग शराब है, हंसा उलटे गम घर जाव है। जन की पदवी 3 लोक महिमा करता है, क्योंकि हंस उलट के अगम घर जाता है। ज्ञान खोज हृदय कर लीजय, निरस बात सोई नहीं कीजय। ज्ञान खोज करो हृदय से, जो नीरस बात है उसे मत करो, उसे त्याग दो। से सूरा साहिब मन भाव है, 3 लोकता को जस गाव है। वही सूरमा है जो संसार से बैराग ले लेता है,
संसार के जो इतने कारण के आन के काम है इन्हें छोड़ देता, त्याग देता है, वही सूरमा है। फिर 3 लोग उसका जस गाता है। तन मन सूर्य जग उपाई, तत्व ध्यान धरी ए घट माई। तन मन से अपनी जीविका का साधन करो और उस तत्व ज्ञान को घट के अंदर धारण करो। हाथ काम मुख राम, 2 काम। रख विश्वास पूरसी आणी, निरपक होए गहो तत् छाणी। तुम्हारा समझाते हैं विश्वास रखो, वो सब पूर्ण करेगा। निरपक होकर तत्व को गहो, मनसु ध्यान एक सो कीजय, और बोझ सिर कछु न लीजय। मन से सिर्फ शब्द का ध्यान करो और बोझ वजन कुछ मत ध्यान करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द का ध्यान करना। सहज विरत में जो कुछ होई, ताको आण न दीजे कोई। तो महाराज समझाते हैं सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। जैसे विरह आ रही, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, हिलना आ रहा है, जुड़ना आ रहा है, सहज वृत्ति में अपने आप उसे मत रोको, उसे होने दो, वो कुदरती हो रहा है। क्योंकि हंस कुदरत के बस में हो गया। आपे मते उड़े हंस निस्दिन परबस बदियो जाई। वो आपे मते, उसी के मते उड़ रहा है वो, क्योंकि हंस पर आए बस हो गया है। वो उधर से जो जैसा करता है वैसा ही होता है, वो वैसे ही करता है। तो उसमें रोक मत लगाओ, जबरिया मत करो, सेम रोक ले, वो कुदरती हो रहा है। मन से एक भी बात मत करो भजन में। ये सारी भजन के अंदर बातें होती हैं, जैसा जो कुछ भी हो रहा है। पर देखने वालों को ये लगता है ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे भजन होता है। ये प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति है। प्रेम की लीलाएं क्रीड़ाएं कैसी होती हैं देखते हो। तो इधर जगत में लगा लो, प्रेम आ जाता है तो नियम नहीं रहता है। अकबक प्रेम नियम सब छूटे, जग मर्यादा न कोई भी। अकबक प्रेम पैदा हो जाता है, नियम सब छूट जाते हैं, जग की मर्यादा भी खत्म हो जाती है। अणभेला देता हूँ सुन ली जो निज दास। तो महाराज फरमाते मैं अणभय नहीं, भय से रहित आवाज देता हूँ, जो निज दास हैं वो सुन ले। ब्रह्मलोक की चाय होवे, सोवा जो मम पास। तो महाराज कहते ब्रह्मलोक की चाहना जिसे है वो मेरे पास आ जाओ। सोवा जो मम पास ब्रह्म के माए मिलाऊं, मैं उन्हें ब्रह्म के माए मिला दूंगा। जतन करूं बो भांत संग कर ले मैं जाऊं। जतन करूंगा बो भांत, पर हंस को मैं संग ले जाऊंगा, कितना भी जतन करना पड़े मुझे। सुख राम हंस के कारण देह जनियो जगुबास। तुम्हारा समझाते मैंने हंस के कारण जग में आया और देह में बासा लिया। अणवेला देता हूँ सुन ली जो निज दास। शब्द हमारा सामला आनंद हुबे घटमाय। सो सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सुआय। शब्द हमारा सुनो तो घट में आनंद होगा, वही सब हंस स्वरूप हैं और वो मुझसे मिलेंगे जो हंस स्वरूप है। मिलसी हम सुआय नाव में लू घटमाई। पिछम देश हो हंस ओढ़े आकाशा जाई। उनके घट में नाम मिल दूंगा और वो पश्चिम देश होकर हंस आकाश में उड़ता हो जाएगा। सुख राम जीव सुलझाए के जमसू ले छोड़ाए। तो महाराज समझाते हैं कि मैं जीव को ज्ञान से सुलझा कर और जम से छोड़ा लूंगा। शब्द हमारा श्यामला आनंद हुबो घटमाए। कि मेरे शब्द को सुनो तो घट में आनंद होगा। शब्द हमारा पैक है भेज दियो जग में। मेरा से पैक है और जग में भेज दिया है। भरम कर्म को भांग के हंस ले आवे जाए। और वो शब्द तुम्हारे भरम कर्म को भंजन कर देगा और हंस को ले जाएगा। हंस ले आवे जाए ब्रह्म के लोक पठाऊं। महाराज कहते हैं मैं उस हंस को ब्रह्म के लोक भेज दूंगा।
1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। मुझे तो 1.25 लाख हुक्मों का सभी का हुक्म है, सभी को मैं ले जा सकता हूँ, पर जो मेरे समय में आ जाए। 1.25 लाख पैदा होता है करता है तो मैं सबको लेने आया हूँ, सबको ले जा सकता हूँ। सुख रामदास फटकार के तीन में कसर न कोय। तो महाराज कहते हैं मैं फटकार के कहता हूँ, इसमें कसर नहीं है। शब्द हमारा पे कहे भेज दियो जुगमाए। ओम वजपो शंकर सोहं सासा जान। ररो ममो रट जीव धरे बीच में आन। ओम का अजपा संग करो, सो सांस को जानो। ये कब? राम राम जीव से रटन करो। धरे बीच में आन, नाभि स्थान में। धरे बीच में आन तबे ने अंछर पावे, तभी वो नियंसर प्रकट हो जाएगा। इन छे के बिन मेल पीठ ना कदे न जावे। ये छे का मेल जब तक नहीं होगा तब तक हंस पीठ के रास्ते से नहीं जाएगा। ओम अजप्पा सोहंग सांस और ररो ममो छे। सुख रामदास ये एक ठा मथे नाभ में आन। इनका इकट्ठा कहा? मथन नाभि में। ओम वजपो शंकर सोहंग सासा जान। शिशु जय गुरुदेव को मोको को समझाए। जीव ब्रह्म से बिछड़ो किस कारण जन राय। शिष्य पूछता गुरु महाराज से, मुझे समझा के कहो कि जीव ब्रह्म से किस कारण बिछड़ा, किस कारण जन राय का आयो जग माही। क्या कारण था ये जग में आया? भोलप कर्ण रिसाए कर्ण माया रस ताई। ये भोल पड़े में चला आया, ये आके माया का रस लेने के लिए आ गया। अब तल भय ब्रह्म लोक को किस कारण आए। शिष्य बूझे गुरुदेव कुमो को समझाए। अब ये ब्रह्मलोक के लिए तरस रहा है, तो क्या कारण था यहाँ आ गया? क्या दुख ब्रह्मलोक में क्या सुख थो ना है। क्यों आयो तज धाम हो क्यों परियो फलमा है। वहां ब्रह्मलोक में क्या दुख था और वहां क्या सुख नहीं था, तो यहां क्यों आया? उस धाम को तज के ये संसार में माया के फंदे में क्यों पड़ गया? क्यों पड़ियो फंद माए दया कर रीत बताओ। गुरु महाराज दया करके वो रीति बताओ। ब्रह्म जीव हो काय अर्थ सो जर लाओ। था तो ये ब्रह्म, लेकिन जीव क्यों हो गया? ये अर्थ सोच के बताओ। अब ब्रह्म होनो याद रे पहली आयो का है। अब ये ब्रह्म होना चाहता है तो पहले क्यों आया? क्या दुख ब्रह्म लोक में क्या सुख थोना है। क्या वहां दुख था ब्रह्मलोक में? क्या सुख नहीं था? जीव ब्रह्म से बिछड़ा यूं कह सवई ज्ञान। सारे ज्ञान कहते हैं जीव ब्रह्म से बिछुड़ गया। वहां कुछ न्यारो जीव थो कड़म ब्रह्म एक ही ध्यान। वहां ये ब्रह्म से न्यारा था, यह एक ही था। कण ब्रह्म एक ही ध्यान ब्रह्म से बिछड़ो काई। तो ब्रह्म से बिछड़ा क्यों? वहां कहा रयो निदान का है आयो जग माई। अरे वहां तो ये खजाना रूप था, खजाने से तज के जड़ में क्यों आ गया? ओ आटो मुझ खोल के कहिए है जीवान। ये जो गांठ लगी है आटा खोल के मुझसे समझाओ।
जीव ब्रह्म तो बिछड़ा यो कह सवई ज्ञान। जीव ब्रह्म से बिछड़ गया, ये सारे ज्ञान कहते हैं। कोई जो ब्रह्म तो जीव है कणियो न्यारो हो है। ये ब्रह्म ही जीव है या के ब्रह्म से ये न्यारा है? के आयो या फूट कर सो कुर कई ये मोह, या उससे बिछड़ के आया है? गुरु महाराज ये बताओ। सो गई है गुर मोह ऐसे कह सब कोई, सब कोई ऐसे ही कहता है। सब कोई सत्य स्वरूप कहन पोतर जिम होई। वहां यहाँ को क्या फेर है, सो बिर कहिए मोह है। कोई जो ब्रह्म तो जीव है कणियो न्यारो हो है। वहां यहाँ क्या फेर है, वो विधि मुझे बताओ। कोई जो ब्रह्म है या जीव है या अलग है? जन सुख देव जी बोलिया शेष सुन दे कान। पार ब्रह्म यण जीव को निर्णय कहूं सबवान। तो सदगुरु श्री रामदास जी महाराज बोले, शिष्य कान लगाकर सुन, पार ब्रह्म परमात्मा और इस जीव का निर्णय मैं सब समझाता हूं। निर्णय कहूं सबवान भरम राखू नहीं कोई। जीव ब्रह्म है दो आस ऐसी विधि होई। हाँ, निर्णय करने में मैं भ्रम नहीं रखूंगा। जीव ब्रह्म ये दो आस ऐसी विधि से कि पूत पिता सु बिछड़े वहां गत सो यह जान। जन सुख देव बोलिया शेष सुन दे कान। यहाँ जैसे पूत पिता से पैदा होता है वैसे यही गति वहां है। पूत पिता के माय है यो ब्रह्म में जीव हो है। जैसे पुत्र पिता के अंदर है ऐसे ही ब्रह्म में ही जीव है। यहाँ जीव न्यारो उपजय बाभी यागत हो। यहाँ जैसे जीव न्यारा पैदा हो जाता है यही गति वहां है। वहां भी यागत जो नार नर वहां भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूं तो ही। ये ब्रह्म का भोग व्यवहार है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बोलो सुनाओ। नींद आ रही, झुक्की मार रही है। पलक भारी पड़ रहे हैं। तारे